नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है? विंटर स्टार्ट हो चुका है लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही है। आपके पौधे की पत्तियां जल रही हैं, पीली हो रही हैं, पत्तियां धब्बेदार हो रही हैं, कलियां जल जा रही हैं। पौधा बहुत बुरी कंडीशन में है, न्यू न्यू शूट्स नहीं निकाल रहा है, यानी कि ग्रोथ उसमें नहीं निकल के आ रही है। और पौधे पर बहुत कम संख्या में कलियां और फूल आ रही हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि कलियां तो आती हैं लेकिन खिल नहीं पाती हैं, वहीं से वो जल जाती हैं। और पत्तियां सिकुड़ जा रही हैं, पत्तियों के पीछे कीड़े लग गए हैं। तो इस हालत में आज मैं आपको हल्दी का प्रयोग करना बताएंगे कि हल्दी का प्रयोग करके कैसे आप अपने गुलाब के पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं, बम्पर और कलियां और फूल पा सकते हैं दोस्तों। अगर आप हल्दी का प्रयोग कर देते हैं तो आपका कैसा भी गुलाब का पौधा हो वह स्वस्थ हो जाएगा और कलियों और फूलों से भरने लगेगा दोस्तों। इसको डालते ही पौधे पर नई नई आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इतना इफ़ेक्टिव खाद होता है। तो चलिए इस हल्दी का प्रयोग करने से पहले पौधे की केयर कैसे करनी है वो हम आपको बता दें, उसके बाद हल्दी का प्रयोग करना हम आपको बताएँगे दोस्तों। तो सबसे पहले बता दें कि अगर आप गमले में पौधा लगाए हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि पौधों को हमेशा पानी चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। क्योंकि जब हम गमले में पौधा लगाते हैं तो थोड़ी-सी विशेष केयर करनी पड़ती है, जैसे कि पानी का, खाद का, ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, नहीं तो पौधा लंबे समय तक टिक नहीं पाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है? तो पानी हमेशा चेक करके दीजिएगा, ख़ास तौर से गमले वाले पौधों के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने गमले में लगाया है पौधा तो एक बात का और ख़्याल रखिएगा कि समय-समय पर पौधे की मिट्टी में खाद दीजिएगा, ताकि मिट्टी की ताकत बढ़ी रहेगी, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, उस पे न्यू-न्यू बेसल शूट्स निकलेंगे। जब बेसल शूट्स निकलते हैं तो उसी पे अच्छी खासी कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों, ठीक है? तो नई ग्रोथ पाना है तो आपको समय-समय पर पौधे की मिट्टी में खाद देना है, वो भी बदल-बदल के देना है, चाहे आप कोई भी खाद दीजिएगा लेकिन बदल-बदल के दीजिएगा। और समय-समय पर पौधे के ऊपर फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए या लिक्विड का स्प्रे करिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि एक भी पत्तियाँ ना जलती हैं, ना कलियाँ जलती हैं, ना पत्तियाँ सिकुड़ती हैं, ना पत्तियों में धब्बा होता है दोस्तों, ठीक है? तो आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, आप फंगिसाइड माँगेंगे तो हाँ, मिल जाएगा। तो मैं कुछ ही समय पहले छिड़काव की थी, इसीलिए मैं छिड़काव करके आज नहीं दिखाऊँगी, नहीं तो मैं ज़रूर दिखा देती, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर छिड़काव करिएगा, उससे बहुत बेनिफिट होता है, बहुत जल्दी पौधा ग्रोथ करता है। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, एक बार फंगिसाइड आप स्प्रे करके देखिए, ग्रोथ करने लगेगा, 100% करेगा दोस्तों। आप मेरे किसी पुराने वीडियो में देखिएगा, उसमें मैंने स्प्रे करके दिखाया है और कितना जल्दी से मेरा पौधा ग्रोथ कर लिया है। ठीक है? और समय-समय पे पौधे की कटाई-छँटाई करते रहिएगा। कटाई-छँटाई से ये होता है कि जितना ही इस पौधे की कटाई-छँटाई होती है, उतना ही पौधे पर नई-नई ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, यानी कि नई-नई ब्रांच निकलती है। जब ब्रांच निकलती है, उस पे ढेरों कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों। तो समय-समय पे कटाई-छँटाई भी ज़रूरी है। और जो भी पत्तियाँ खराब हो जाती हैं या कलियाँ खराब हो गई हैं, उनको कट करके आप हटा दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस पौधे के ऊपर आपको व्हाइट-व्हाइट धब्बेदार दिख रहा होगा, तो ये फंगिसाइड का स्प्रे हुआ था कुछ समय पहले, तो उसका ये धब्बा पड़ा है, ठीक है? और अगला ध्यान देने वाली है बात यह है कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी में ही पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं और लंबे समय तक गार्डन में बने रहते हैं दोस्तों। भुरभुरी मिट्टी में जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर जड़ें ही नहीं विकसित होंगी तो पौधा कहाँ से ग्रोथ करेगा, ठीक है? तो जड़ों का विकसित होना ज़रूरी है, उसके लिए आप मिट्टी अच्छी तैयार करिएगा। और जो भुरभुरी मिट्टी होती है, ज़रा सा भी सूर्य की किरणें उस पे पड़ती हैं तो बहुत जल्दी उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे पौधा ग्रोथ करने लगता है, ठीक है? तो भुरभुरी मिट्टी ज़रूरी होती है और उसमें पानी का ठहराव भी नहीं होता है। वही क्ले वाली मिट्टी होती है तो उसमें पानी रुकने लगता है, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है कि बहुत कम समय में पौधा खराब हो जाता है। अक्सर लोगों के साथ यही होता है कि नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं और क्ले वाली मिट्टी में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय बाद उनका पौधा खराब हो जाता है। अगला ध्यान देने वाली बात ये होती है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर कंटिन्यू ग्रोथ हो, कंटिन्यू फूल दे, कंटिन्यू आपका पौधा स्वस्थ रहे, कभी बीमार ना हो, उसके लिए कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा। जो पौधा 8 से 9 घंटे की धूप पाता है वही स्वस्थ रहता है, उसी पे अच्छे खासे फूल आते हैं दोस्तों। क्योंकि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं उन्हें धूप की अच्छी
ज़रूरत होती है। अगर आप उन्हें अच्छी धूप नहीं दिखाएँगे तो ग्रोथ नहीं करेगा। अगर आप इन्हें सेमी शेडी एरिया में शिफ्ट कर देते हैं तो पत्तियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी, पौधे पे कलियाँ फूल नहीं मिलेंगे। अगर भूले भटके आ भी जाते हैं तो वो भी अच्छे से खिल नहीं पाते हैं। कभी-कभी छोटे-छोटे घुरचे-घुरचे टाइप के आती हैं कलियाँ, ठीक है? वो खिल नहीं पाती हैं। तो धूप का लगना बहुत ही ज़रूरी होता है पौधे को। तो चलिए हम आपको बताते हैं खाद कौन-सा डालना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने पानी ले लिया है। पानी के अंदर मैं ये चाय पत्ती डाले हैं दोस्तों। चाय पत्ती आप लोग जानते ही हैं कि गुलाब के पौधे के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर जिस पौधे की ग्रोथ ना आती हो, जिस पौधे पर कभी फूल ना बने हो, आप चाय पत्ती डाल के देखिए पौधे की ग्रोथ वगैरह होने लगेगी। आप चाहें तो यूज़ किया हुआ चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ताज़ी चाय पत्ती डाल रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी असर चाहिए पौधे पर, ठीक है? तो आप लोग भी कोई भी चाय पत्ती डालिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर। मैं तो यही कहूँगी कि आप ताज़ी ही डालिएगा, ठीक है? रासायनिक खाद खरीदने या डालने से बेहतर है कि आप इसी को डालिए। थोड़ा-सा खर्चा ही तो होगा किचन का ना, लेकिन आप इसको 1 चम्मच डाल दीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ करेगा और पौधा बहुत हरा-भरा रहता है। दोस्तों बहुत फ़ायदा पहुँचाता है ये चाय पत्ती पौधों के लिए। और हल्दी डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह नहीं लगेंगे, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। हल्दी और चाय पत्ती पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ख़ास तौर से गुलाब के पौधे के लिए और एक तुलसी का पौधा होता है उसके लिए, ठीक है? इसको अगर आप डाल देते हैं तो दुगुनी रफ़्तार से पौधा बढ़ता है, उस पे अच्छे खासे फूल आते हैं दोस्तों और मिट्टी भी स्वस्थ रहती है। अगर जड़ों में कोई समस्या वगैरह है तो वो भी ठीक हो जाती है। अगर जड़ों में सड़न पकड़ रही है तो वो भी ठीक हो जाता है, ठीक है? तो आप इसका प्रयोग महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है दोस्तों। आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसको मैं ढेरों पौधों में डालूँगी दोस्तों, क्योंकि मैं आए दिन कोई ना कोई खाद डालती रहती हूँ। तो इसको मैं 4-5 पौधों में थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी। अगर एक पौधे में डालना है तो 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 चम्मच हल्दी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ये नीम खली लिया। नीम खली इसलिए लिया है दोस्तों कि मिट्टी के अंदर कभी-कभी ऐसे कीड़े लग जाते हैं जो जड़ों को खाते हैं, खोखला करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे अचानक से मर जाते हैं, यानी कि सूख जाते हैं, ठीक है? तो उससे बचाने के लिए नीम खली डाला जाता है ताकि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े ना लगें और पौधे स्वस्थ रहें और मिट्टी भी स्वस्थ रहे, ठीक है? तो इसका प्रयोग महीने में 1 बार ज़रूर कर दीजिए हर पौधे में, ताकि कोई भी कीड़े न लगे। ख़ास तौर से ये टाँड़ा वगैरह जो लगते हैं तो उससे सुरक्षित रहता है पौधा। तो इसको डालने का तरीका है, आप चाहें तो डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं, चाहें तो ऐसे लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। दोनों तरीके से डालेंगे, लेकिन डालेंगे ज़रूर। लेकिन मिट्टी के टॉप लेयर पर रखिएगा नहीं, क्योंकि जब तक नीचे नहीं जाएगा मिट्टी के अंदर तब तक कोई फ़ायदा नहीं करेगा। बहुत लोग वैसे ही टॉप लेयर पर रख देते हैं और मिट्टी के अंदर नहीं जा पाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि लिक्विड फॉर्म में ही डालिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? उसके बाद मैंने ये एप्सम सॉल्ट लिया दोस्तों। एप्सम सॉल्ट डालने से फूलों की संख्या बढ़ती है, फूलों की मतलब मात्रा बढ़ती है और जो पौधा रहता है खराब सा वो हरा-भरा हो जाता है। कलियाँ बिग साइज़ की आती हैं, फूलों का साइज़ बड़ा होता है, पत्तियों का साइज़ बड़ा होता है और पौधा हमेशा हरा-भरा होता है। ना भरोसा हो तो एक बार डाल के देखिए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। और एक चीज़ और बता दूँ, जो एप्सम सॉल्ट होता है यह मिट्टी को एसिडिक करता है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। जब जड़ों का निर्माण होता है तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी खासी होती है दोस्तों। जिस पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, लगता है जैसे उनकी नसें दिख रही हैं, तो वो पूरी डार्क हो जाती है। ख़ास तौर से हाइब्रिड वैरायटी के जो भी पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है कुछ समय के बाद। तो आप महीने में 1 बार इसका प्रयोग हाइब्रिड वैरायटी के जो भी पौधे हैं उसमें आप करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा होता है पौधों के लिए। और एक पौधे में डालना है तो आप 1 चम्मच के करीब डाल सकते हैं और महीने में 1 बार ही डालिएगा, 2 बार नहीं, ठीक है? 2 बार डालेंगे तो नुकसान पहुँचेगा और ये आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। मैं इसका लिंक दे दूँगी, ठीक है? उसके बाद ये मैंने लिया है दोस्तों, ये पौधे के लिए एक ग्रोथ फर्टिलाइज़र है, ऑल प्लांट के लिए है। तो इसको दोस्तों आप डाल सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। बता दें दोस्तों, इसको डालने से ये होता है कि जिस पौधे पे कभी बेसल सूट्स ना आए हों या आते हैं तो जल जाते हैं, जो नई-नई ब्रांच जब कभी आप नोटिस किए हों कि निकलती है तो जल जाती है। अभी मैं दिखाऊँगी भी। तो निकलती है, वो जल जाती है, अच्छे से वह निकल नहीं पाती है।
उसको ठीक करने के लिए है, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए है, और A to Z कोई भी समस्या हो उसको ये ठीक कर देता है। प्योर ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। रेट तो आपको अधिक दिखा होगा, लेकिन उतने का नहीं है, ये 100 रुपीज़ का ही है। तो आप लोग चाहें तो ले सकते हैं जाके ऑनलाइन, ठीक है। तो मैं इसका भी लिंक दे दूँगी। और दोस्तों बता दूँ कि जब से मैंने डाला है मुझे सभी पौधों में ग्रोथ बहुत अच्छी खासी मिली है, और इसका प्रयोग महीने में 1 से 2 बार किया है और मुझे रिज़ल्ट मिला है। किसी पौधे में मैंने 2 बार किया, किसी पौधे में 1 बार किया, ठीक है। तो डालने से पहले आप मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा, और खुदाई करने के बाद जो खरपतवार होगा उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप खाद डालेंगे तो खरपतवार की ग्रोथ होने लगेगी, ओरिजिनल पौधे की रुक जाएगी, ठीक है। तो खरपतवार हटाना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो भी पौधे की कलियाँ खिल चुकी हैं, उसमें वो बन रहे हैं, बीज बन रहे हैं, उसको हटा दीजिएगा। जो खराब पत्तियाँ हैं उसको हटा दीजिएगा। जो भी जली भुनी पत्तियाँ हैं, पीली हो गई हैं, उनको हटा दीजिएगा। क्योंकि पौधा जब ग्रोथ करता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी इधर उधर लगाने लगता है, तो उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो तो कोशिश करके जो भी खराब पत्तियां हों, खराब ब्रांच हों, उसको आप हटा के ही इस खाद को डालिएगा। तो आपके सामने ही मैं कट करके हटा रही हूँ, तो आप लोग भी हटा दीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि हटा देंगे तो पौधा नंगा हो जाएगा, नहीं। जहाँ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वहीं से नई ब्रांच निकलनी शुरू हो जाती है दोस्तों, क्योंकि सेम वहीं से निकलता है। तो जो भी देखिए खराब पत्तियाँ थी मैंने उसको निकाल दिया है, और इसी पौधे में नई नई मेरी बेसल सूट स्वस्थ वाली निकलनी शुरू हो गई। तो कुछ ही समय पहले मैंने खाद इसमें डाला था, लगभग 10-15 दिन हो ही गए होंगे, और फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ और वो भी बदल के डाल रही हूँ, ठीक है। और देखिए न्यू न्यू इसमें निकल रही हैं, और सीधी सीधी निकल रही हैं। जो टेढ़ी मेढ़ी थी उसको मैंने कट करके हटा दिया, तो आप लोग भी कट कट के हटा दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाद ये सभी पौधों में ऐसे अप्लाई कर दीजिएगा। जिस पौधे को ज़रूरत हो उसको उसको डाल दीजिएगा, ताकि जल्दी जल्दी ग्रोथ हो और जल्दी जल्दी पौधे पर कलियाँ और फूल आना शुरू हो जाएँ दोस्तों। तो ऐसे कर कर के मैं सब में थोड़ा थोड़ा डाल दे रही हूँ, क्योंकि मैं आए दिन डालती रहती हूँ, इसी वजह से थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। आप चाहे तो एक पौधे में एक एक चम्मच सारे खादों में से डाल दीजिएगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही करेगा। और जो ये कलियाँ जलने वाली समस्या है, पत्तियाँ जलने वाली जो भी ये दिख रही है ना मेरे इस पौधे पे, वो ठीक हो जाएंगी। बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और जो मैंने कार्य बताया उस कार्य को करते हुए ही इस खाद को डालिएगा। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो दोस्तों। एक कार्य और करिएगा कि पौधों को जब भी पानी दीजिएगा तो शावरिंग करते हुए दीजिएगा, ताकि रेड मकड़ी का अटैक ना हो। और चाहें तो आप हल्दी का छिड़काव भी कर सकते हैं। हल्दी का भी छिड़काव अगर करेंगे तो भी फ़ायदा मिलेगा, और नहीं तो राख वगैरह का छिड़काव हफ्ते में 1 बार कर दीजिएगा, और 1-2 बार आप पौधों को नहलाते हुए पानी दे दीजिएगा। आप चाहें तो 1-2 बार हल्दी का छिड़काव कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।